हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का मेरा वीडियो कोविड के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है, पूरे देश में कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है, कंडीशन अभी बहुत ख़राब हो चुकी है। तो मेरा वीडियो का जो मोटिव है मेन, वो लोगों को बताना है कि इससे डरना नहीं है और इसको कैसे आप घर पे रह के ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। मेरा वीडियो इसी बारे में है। इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और इसकी टेस्टिंग और इसकी डॉक्टर एडवाइस कब लेनी है, और अगर आप घर पे आइसोलेट हैं तो उसमें आपको कैसे कैसे अपना ध्यान रखना है, अपने घर वालों का ध्यान रखना है, इस बारे में मेरा वीडियो है। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ध्यान रखना है अपनी फैमिली का, और अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं और बड़े हैं तो ख़ास तौर पे उनका ध्यान रखना है। अगर आप अकेले बाहर जा रहे हैं और आप इन्फेक्शन को घर लेके आ रहे हैं, शायद आप बीमार ना पड़ें, पर लेकिन इस इन्फेक्शन से आपके घर में जो बच्चे हैं और बड़े हैं वो बीमार हो सकते हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। सबसे पहले मास्क और सैनिटाइज़र। मास्क को हमेशा यूज़ करें। अभी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग घर में भी मास्क को यूज़ करना है, और सैनिटाइज़र का बार बार यूज़ करें, और हाथों को अच्छी तरीके से धोएं। स्पेशली जब आप कुछ खा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वायरस से इन्फेक्टेड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें सेफ्टी में मास्क और सैनिटाइज़र रखना है। इसके अलावा कई लोगों का ऐसा सोचना होता है कि जब वो बीमार होते हैं तो कई बार फ़ीवर आ जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो नॉर्मली जनरली लोग अवॉइड करते हैं दवाइयाँ लेना, और कोशिश करते हैं, उनका कहना होता है कि वो ऐसे ही नॉर्मल तरीके से ठीक हो जाते हैं। तो कई लोगों का मैंने देखा है कि एक एक हफ़्ता 10-10 दिन वो मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, और उसके बाद जब कंडीशन सीरियस हो जा रही है तो वहाँ पे जो लंग्स का इन्फेक्शन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। वहाँ कंट्रोलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्पेशली ध्यान रखें फ़िलहाल कोविड की कंडीशन में कि अगर आपको थोड़ा भी खांसी जुकाम और बुखार है तो एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, और अगर आपको हल्का फुल्का है तो डॉक्टर के पास ना जाके घर पे आप जो डेली का उपचार है, जैसे काढ़ा वगैरह हो गया, और बेसिक जो कोल्ड और फीवर की मेडिसिन होती है वो ज़रूर लें। और अगर आपका बुखार है, जुकाम है, खांसी है और आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, बॉडी पेन हो रही है, तो ये सभी कोविड के सिम्टम्स हैं। आप टेस्टिंग ज़रूर कराएं। हमारे इंडिया में मेन चीज़ ये है कि लोग टेस्टिंग कराने से बहुत डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कोई एम्बुलेंस आएगी, उनको लेके जाएगी, लोग देखेंगे, सोसाइटी देखेगी, और कुछ डर भी रहे हैं कि हॉस्पिटल्स जाके वो वापस ना आए, या कुछ ऐसे थॉट्स भी हैं। तो लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर आपको कोविड के सिम्टम्स हैं, आप टेस्टिंग ज़रूर कराएं। आप होम आइसोलेट भी हो सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन नहीं हो रही है घर पे रहने की, ब्रीथिंग में दिक्कत आ रहा है, उस कंडीशन में आपको एडमिट होना बहुत ज़रूरी है। तो ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि जब आप इन्फेक्टेड हो रहे हैं, जब आपको खांसी है, बुखार है और जुकाम जैसी चीज़ें हैं, खांसी हो रही है, तो आप उसको अवॉइड ना करके उसको एक हफ़्ता ना दें। 2 से 3 दिन में ही अगर आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप कोविड का टेस्ट ज़रूर कराइए। अगर आपके आसपास के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे ये टेस्ट फ्री हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे टेस्टिंग भी 2 टाइप की हो रही है। एक RT-PCR करके है जो मेन होती है, जो दोनों नोज से ली जाती है। इसके अलावा एक नॉर्मल कोविड टेस्ट होता है जिसकी रिपोर्टिंग शायद 10-20 मिनट्स में जिसकी टेस्टिंग की रिपोर्ट दे देते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसकी जो दूसरी मैं मेंशन कर दूंगी नीचे कौन सा टेस्ट है, वो टेस्टिंग ज़रूर कराएं, जिसकी रिपोर्ट 48 आवर्स में भी आती है। तो वो टेस्टिंग ज़रूर कराएं। कोरोना से डरे नहीं, हमें इससे लड़ना है। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, सबसे मेन चीज़ है कि अगर आपको थोड़ा भी इन्फेक्शन है, अगर आप इन्फेक्टेड हैं, आप थोड़ा भी बीमार हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कोविड टेस्टिंग करानी ही करानी चाहिए अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। इससे पहले कि ये लंग्स पे इफ़ेक्ट करे, आप इसको बहुत ईजीली इससे सही हो सकते हैं। और दूसरा, अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आप घर पे आइसोलेट हो सकते हैं। आप घर पे ही सबसे दूरी बना के रखें, अकेले कमरे में रहें। इसके अलावा काढ़ा, आप अदरक और इलायची, इस टाइप के गर्म चीज़ें जो होती हैं उनका काढ़ा लीजिए। हल्दी का दूध काफ़ी अच्छा है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है वो, और उसमें जो दूध में प्रोटीन वगैरह होता है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो आप हल्दी के दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। काढ़े का यूज़ कीजिए। दिन में 2 बार स्टीम लीजिए। स्टीम मेडिसिन आपको मेडिकल या डॉक्टर एडवाइस से आप लीजिएगा। आप इसे दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं गर्म पानी में भाप के द्वारा। इसके अलावा खाने में हरी सब्जी और वेजिटेबल्स का यूज़ करें। गर्म चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें, और ख़ासकर दही और लस्सी जैसी ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी, इन सबको अवॉइड करें। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि अगर आप कोविड से इन्फेक्टेड हैं या बेसिक आपको कोल्ड वगैरह हुआ है तो आप गर्म पानी ही पिएं। ये सबसे ज़रूरी है। और छोटी छोटी चीज़ों से भी आप कोविड से सही हो सकते हैं। ये ऐसा थॉट बिल्कुल नहीं है कि जिन्हें कोरोना हो रहा है वो उससे नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत रिकवरी रेट बहुत अच्छा है कोविड में, तो आप इससे डरिए मत और सबको हौसला दीजिए।
तीसरा जो आपको ध्यान रखना है वो है आपकी जो ब्रीथिंग है, सांस है, ऑक्सीजन कितनी जा रही है आपकी बॉडी में, ये बहुत मेन पॉइंट है। आप अपने आसपास के मेडिकल से ऑक्सीमीटर ले सकते हैं। आजकल ऑक्सीमीटर बहुत रेयर मिल रहा है, मेडिकल से परचेस कर सकते हैं और आप उससे जो ऑक्सीजन है फिंगर में आप उसको लगा के सेंसर के अकॉर्डिंग अपना ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं। और ऑक्सीजन का जो बेसिक है आपका 94 से 95 होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन इससे नीचे जा रही है तो डॉक्टर एडवाइस ज़रूर लीजिए और ऑक्सीजन की आपको नीड पड़ सकती है, क्योंकि कोविड में सबसे ज़्यादा लंग से इन्फेक्टेड होते हैं। तो एक ऑक्सीमीटर अपने पास ज़रूर रखिए, काढ़ा पीजिए, अच्छी चीज़ें खाइए और अपने आप को आइसोलेट कीजिए। अगर कंडीशन होती है तो ही हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत बीमार हैं और तब हॉस्पिटल जा रहे हैं, एक्चुअली सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हॉस्पिटल्स में ही है, तो थोड़ा हॉस्पिटल्स को अवॉइड कीजिएगा। अगर दिक्कत ज़्यादा है, तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो आपको हॉस्पिटल में एडवाइस लेनी बहुत ज़रूरी है। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है इससे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।